पत्र आज ही तुम्हारा मिला, जिससे मन स्थिति का पता चला। जो भी कुछ हम बोलते हैं या हम लिख के किसी को बताते हैं, उससे हमारी मन की स्थिति का पता चलता है। जो सत्संग में वाणी, जैसे गीता भगवान की वाणी चलती थी, हम लोग सब बैठ के सुनते थे, गुरुजी भी बैठ के सुनते थे। और जब गीता भगवान की वाणी को विराम दिया जाता था कि ठीक है, अब इतनी देर सुन लिया, अब आप लोगों ने क्या सुना, कौन सा पॉइंट उठाया, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, तो सब लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से बताते थे। गुरुजी की वाणी चलती थी, उसके बाद पूछते थे कौन कौन सी बात किसने आज पक्की की, क्या बात अच्छी लगी, तो भी सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलते थे। एक बार गुरुजी ने कहा कि तुम लोग जो पॉइंट बोलते हो, चाहे टेप का सुना हुआ चाहे हमसे सुना हुआ, तो जो पॉइंट तुम बोलते हो, जो पॉइंट तुम उठाते हो, उसी से हमको तुम्हारे अंदर की मन की स्थिति का पता चल जाता है। क्योंकि जिस दिन हमको अंदर में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस दिन वो पॉइंट हमें गहराई से असर करता है, हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं और फिर हम उसी को पक्का भी करते हैं और उसको हम बताते भी हैं। लेकिन तुम्हारे एक शब्द बोल लेने से, या कभी अपने आप से अलग से बैठ के कोई बात करता है या साधारण बात होती है, उसमें भी जो कोई व्यक्ति जो कुछ अपने मुख से शब्द निकालता है, उससे उसके मन की स्थिति का पता चलता है। अगर कोई बहुत खुश है तो उसके शब्द, उसकी बातें वैसी ही होंगी। कोई दुखी है, उदास है, तो उसके शब्द, उसकी बातें उसी प्रकार की होंगी। वो नीरसता की, विरक्ति की, वैराग्य की बात करेगा। कोई कैसा कोई कैसा। बच्चों की बातचीत सुना करो, बच्चे किस तरह की बातें बोलते हैं, खुश आपस में मित्रों की, और जो उनको सामने सुख जिस चीज़ में महसूस होता है उसकी बात करेंगे, खिलौनों की, खाने पीने की, घूमने की। जवान लोगों की बातें सुनो, उनके मन में आगे के लिए बहुत सपने हैं, तो हमेशा वो भविष्य की बातें करते हैं। हम ये बनेंगे, हम वो करेंगे, या हम अभी ऐसा करेंगे, अभी आज जाएंगे, ये सामान लेंगे। तो उनके अंदर जो चलता होता है, उनकी बातचीत में से वही झलकता है। और जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी बातचीत सुनोगे तो वो जैसी उनकी मन की स्थिति है उस प्रकार से बात करेंगे। कोई संसार की बातें, कोई अपनी बातें, कोई पुरानी बातें, जिसकी जैसी स्थिति है, जिसका मन जहाँ पे अटक गया, ख्यालों की सुई जहाँ अटक गई, वो वैसी बात करता है। और अक्सर वो बहुत ज़्यादा भविष्य की प्लानिंग की बात नहीं करते हैं, जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं अक्सर, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब हमारी इतनी उम्र हो गई है और अब पता नहीं हम आगे के लिए क्या कितना करेंगे, और हमारे सारे काम पूरे हो ही गए हैं, तो वो बहुत प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन जिनके अंदर में आसक्तियाँ होती हैं, वो कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए तो भी प्लानिंग करते रहते हैं। मतलब कि हमारे मन की जो स्थिति है अंदर से, एक बाहर से भी आपकी अवस्था वो भी मायने रखती है, उस हिसाब से आपकी मन की स्थिति बनती है और आप शब्द आपके मुख से निकलते हैं। एक हमारे अंदर की जो स्थिति है उसके हिसाब से भी हमारे विचार और हमारे शब्द निकलते हैं। तो गुरु के पास आके बैठ के बात करना बड़ा ज़रूरी है। अब बोलो मौन में रहेंगे, चुप रहेंगे, चले जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं बोलोगे तो तुम्हारे मन की स्थिति का पता कैसे चलेगा। कई लोग फिर इतने होशियार होते हैं, कहते हैं अरे गुरु आप तो अंतर्यामी हो ना, आप तो जानी जाना ना हारो, आप तो सब जानते हो, हमारे बिना बोले हमारी व्यथा को पहचान लेते हो, तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। वो पहचान जाता है, वो समझ जाता है। फिर भी जब तक हम अपने मुख से नहीं बताएंगे तो हमको पर्सनली, हमको युक्ति उससे बचने की, छूटने की, या जो आप करना चाहते हो उसको करने की कैसे मिलेगी। डॉक्टर के पास जाके बोलो आप तो सब समझ जाते हो, समझ जाओ मुझे क्या परेशानी है, तो बोलेगा ना नहीं तुम बताओ तो। अब नन्हा छोटा बच्चा होता है, वो नहीं बोल पाता है, तो डॉक्टर समझ लेता है।
उसका पेट दबाएगा, हाथ दबाएगा, कहीं सर ऐसे देखेगा किस जगह पे टच करने से वो ज़्यादा रो रहा है, मतलब वहीं पे उसको दर्द है, हाथ में दर्द है कि पैर में दर्द है कि सर में कि पेट में कि कहाँ। तो यह उसकी जो अवस्था दिखती है, जो भी उसके लक्षण दिखते हैं, उससे वो पता लगाता है। माता पिता भी जितना उसके लक्षण दिखते हैं उस हिसाब से बताते हैं, बाकी डॉक्टर समझ लेता है। लेकिन बड़े होने पे तो लक्षण से भी डॉक्टर समझेगा, लेकिन आप अपने मुंह से बताते हो तो वो डॉक्टर के पास तो जाके, अरे हमने ना कंसल्टेशन फीस दी है, हमें बहुत बोलना है, डॉक्टर साहब ये भी होता है, वो भी होता है, यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी खांसी आती है, ऐसा होता है। तो वो बोलेगा बस चुप रहो, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर वो आपको चुप भी करेगा तो भी आप 2-4 बातें और बता दोगे, ताकि ये मेरे को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन कर ले या मेरे को अच्छे से दवाई दे दे, ताकि मैं ठीक से अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाऊँ। तो शरीर के रोग को दूर करने के लिए तो हम कितने विस्तार से बातें बताते हैं, मन के रोग को दूर करने के लिए भी तो विस्तार से बताओ। हालांकि गुरु को पता है, एक ही अज्ञान सबके पास है कि वो अपने को देह मान के बैठे हैं। दुख का एक ही कारण है, संसार से इच्छाएं लगा के बैठे, संसार पे सत्य समझ के बैठे। गुरु को पता है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ओर से बताओगे तो पर्टिकुलरली उस हिसाब से आपको जवाब मिलेगा, और फिर जैसा जवाब आपको मिलेगा उससे आपका रोग मन का दूर हो जाएगा। तो गुरु भी समझ जाता है, आपके एक पत्र से एक शब्द लिखा या आपने मौखिक बोला, समझ में आता है, मगर हमको बोलना ज़रूरी है। चाहे आप लिख के अपने मन की बात बताओ या बोल के बताओ। चुप रह के नहीं, आओ और चले गए, बस जाओ ऐसे ही, गुरु अपने आप समझ लेगा। वो कितना भी समझ ले, लेकिन हमें अपनी बात फिर भी अपने मुख से अच्छी तरह से बतानी आनी चाहिए। तो तुम भाग्यशाली हो जो ऐसा वैराग्य तुम्हें लगा। पत्र में भी आपके मन की स्थिति पता चलती है। जब आपके अंदर में वैराग्य लगता है तो आप बोलते हो वाकई संसार में ना कुछ सत्य नहीं है, कोई है नहीं, कुछ रखा नहीं है, कोई अपना है नहीं, ये आपको समझ में आने लगता है। तो फिर आप उस तरह की बात करते हो। तो गुरु का कहना होता है कि तुम भाग्यशाली हो जो तुमको ऐसा वैराग्य लगा। जब रामचंद्र भगवान की ऐसी अवस्था हुई तो वशिष्ठ ने दशरथ को बधाई दी कि ऐसा कोई भाग्यशाली पुरुष ही है जिसे सच के लिए जिज्ञासा होती है, नहीं तो सारी दुनिया माया के पदार्थों पर ही खुश होती। पर सच के जिज्ञासु को तो केवल सच से ही प्रीति होती है, और ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं को तो कोई माया में फंसा नहीं सकता। अगर आप सत्य के जिज्ञासु हो, आपको सत्य को जानने की जिज्ञासा है, तो फिर आपको माया में कोई फंसा नहीं सकता। अगर आप कहते हो लोग हमको घेर लेते हैं, हमको माया फंसा लेती है, और आप फंस जाते हो, तो अभी आप सत्य के पूरे जिज्ञासु नहीं। आपको केवल सत्य नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान ही चाहिए, ये पक्का करना है। भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए, घर वाले भी खुश रहें, मेरे को भी बहुत कुछ सुख मिलता रहे, और सुखी जीवन व्यतीत करते करते मैं भगवान को पा जाऊं। ये चारों तरफ की बातें हो जाती हैं तो फिर आपको पूर्ण वैराग्य नहीं आता। पूर्ण वैराग्य जब आता है जब आपके अंदर में केवल प्रभु को पाने की भावना होती है और कुछ आपको नहीं चाहिए। अपने अंदर केवल ईश्वर पाने की भाव रखो और कोई भावना नहीं रखो कि माया के पदार्थों पर तुम्हें खुश नहीं होना। आपको कोई लॉटरी लग जाए, बहुत खुश हो जाओगे। कोई अपनी संपत्ति आपको दे दे, प्रॉपर्टी आपके नाम पे लिख दे, बड़े खुश हो जाओगे। माया के पदार्थ मिलने पर बहुत खुश होते हो। तो ये भी याद रखना, माया के सुख में अगर बहुत खुश होते हो तो माया के दुख में बहुत दुखी भी होगे। और जो समावस्था में रहता है उसको माया के पदार्थ किसी के भी द्वारा अगर मिलते हैं, वो भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करता है, वो खुश होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन वो भगवान की कृपा समझ के खुश होता है। उसमें वो अपनी उपलब्धि जान के खुश नहीं होता कि मुझे कुछ मिला, मेरा भाग्य बड़ा अच्छा, कहता भगवान की कृपा से मिला।
जो पाया परमात्मा तुम्हारी कृपा से पाया, बाकी जो पाया तो गुरु तुम्हारी कृपा से पाया। खुश तो वो भी होता है जिज्ञासु, ऐसा थोड़ी है खुश नहीं होएगा। वो मुंह बनाए बैठा रहेगा क्या, उदास रहेगा क्या? बहुत प्रसन्न रहता है वो तो, आत्मिक आनंद में रहता है। पदार्थों को पाके भी उसका सदुपयोग करता है, उसका प्रेम बढ़ता है। किसी ने उसको कुछ दिया तो उससे उसका और प्रेम बढ़ता है। देने वाले का भी और लेने वाले का भी, दोनों का तो प्रेम बढ़ता है। लेकिन एक होता है पदार्थों में अटक जाती है, अटकना नहीं। कोई भी चीज़ मिलती है उसमें भगवान की कृपा जाना। और माया के पदार्थ मिले तो खुश मत हो जाओ इतना, ज्ञान मिले तो सर्वाधिक खुश हो जाओ। सत्संग मिला, ज्ञान मिला तो सबसे अधिक खुशी उसी बात में। जो सत्य का जिज्ञासु होता है उसको कोई कहे तुमको हम इतने लाख रुपए देंगे सत्संग छोड़ दो, वो बोलेगा करोड़ रुपए दो तो भी नहीं छोड़ेंगे सत्संग। माया की तुलना में वो सत्संग को तो महत्व देगा ना, उसको ज़्यादा सर्वोपरि रखेगा सत्संग को। बाकी तो चीज़ बात की है, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। ये स्थिति होती है भगवान की जिज्ञासु की, सत्य की जिज्ञासु की। तो राम परवाना भेजिया बाज कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। उसको कहा स्वर्ग जैसे सुख में आ जाओ। बोले वहाँ क्या करेंगे जाके, जहाँ पे ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, साध संगत नहीं है। कोई आपको बहुत सुखों में रख दे, बिल्कुल स्वर्ग जैसे सुख में रख दे, लेकिन सत्संग आपका ख़त्म हो जाए, सत्संग ना जाने को मिले, तो क्या आपको मंजूर होगा? अगर हम मंजूर कर रहे हैं तो हम सत्य के जिज्ञासु हैं, और अगर हम मंजूर नहीं करते हैं तभी हम सत्य के जिज्ञासु। ये हम सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएं। और मेरे लिए झोपड़ी ही अच्छी है, जहाँ पे भगवान का नाम तो लेता हूँ, जहाँ पे भगवान का मनन सिमरन तो करता हूँ, जहाँ पे चाहे 4 प्राणी ही आके मेरे को भजन कीर्तन का अवसर देके मेरे को सिमरन तो कराते हैं। वो ही छोटी सी जगह भी अच्छी है उन बड़े बड़े महलों के मुकाबले में, जहाँ पे पहुँच के हम साध संगत से, सत्संग से दूर हो जाए। वैराग्य आना बड़ा ज़रूरी है अंदर से, कि हम माया से खुश नहीं होंगे लेकिन हम ज्ञान से खुश हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सब कुछ ज्ञान होता है, वो खुश होता है तो सत्संग से, उसको आवश्यकता है तो सत्संग की, उसका गुजारा चलता है तो सत्संग से, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा, बाकी हर चीज़ के बिना काम चलेगा। सारा संसार उससे रूठ जाए उसका काम चल जाएगा, लेकिन भगवान ना रूठे, गुरु ना रूठे, ज्ञान ना मेरे से रूठ जाए, ज्ञान ना मेरे से चला जाए, उसको ना भूल जाओ, इस बात की ज्ञानी को परवाह होती है। तो सच के जिज्ञासु को तो केवल सत्य से ही प्रीत होती है, और ऐसे सच्चे जिज्ञासु को कोई माया नहीं फंसा नहीं सकता। अगर आपके अंदर बंधन है अभी, तो अभी आप सच के जिज्ञासु पूरे नहीं। जो होगा देखा जाएगा, लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्यों किसी की या सुख की या दुख की परवाह क्यों करें? जो इस राह पे चलते हैं भगवान उनका योग क्षेम का भार अपने आप उठा। जब भगवान ने ये बात बोल दी, हमको तसल्ली दे दी, तो भगवान की बात पे विश्वास तो करो, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद। योग क्षेम का भार भगवान उठा के बैठा, मैं भगवान के रास्ते पर लगाऊँ, तो मैं और किसी बात की चिंता क्यों करूँ? जब भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है, और किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज 3 प्रकार के जिज्ञासुओं की बात चली। एक तो वे जिन्हें रोज़ जाकर घर से निकलना पड़ता है, जैसे पुरानी गाड़ी को ठेल कर धक्का दे देकर चलाना पड़ता है, और वो पुरानी गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है और सर्विसिंग के खर्च भी अधिक होते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो सत्य के जिज्ञासु होते हैं वो जिज्ञासु तो होते हैं, सत्संगी भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको रोज़ ठेल ठेल के घर से निकालना पड़ता है। रोज़ फ़ोन करो, रोज़ किसी को भेजो उनके पास, अरे आओ सत्संग में आओ, आएंगे ही नहीं, फिर बैठ जाएंगे घर में, फिर उनको किसी न किसी प्रकार से संदेश दे के उनको बुलाना पड़ता है, निकालना पड़ता है।
तो वो पुरानी गाड़ी की तरह होते हैं जिनको धक्का दे दे के चलाना पड़ता है। तो उनको धक्का दो और चलाओ। और ऐसी गाड़ी जो है पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है और उसका सर्विसिंग का खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग गुरु का समय भी, दिमाग भी बहुत खाते हैं और उनके साथ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये नहीं कि अपने आप चले आओ, पता चल जा सकते हैं, रोज़ कहना पड़ता है आए दिन, अब क्यों नहीं आ रहे, अब ये बात, अब ये नहीं आ रहे, रोज नहीं। तो पुरानी गाड़ी की तरह नहीं बनो, मगर होते हैं फिर भी कुछ ऐसे जिज्ञासु होते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो टाइम भी लेते हैं और फिर भी उन्नति भी कम दिखाते हैं। समय भी लेंगे ज़्यादा, उनको गुरु बहुत समय देता है, औरों से ज़्यादा समय देता है, तो भी उनकी कोई उन्नति नहीं होती। समय वो खाते हैं, शक्ति भी, समय भी सब ले लेते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाते ही नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो सत्संग में तो रोज़ आएंगे, प्रश्न भी करेंगे, पर वो आधे माया के और आधे भगवान के होके चलते हैं। तो दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं, चलो सत्संग में रोज़ आ जाएंगे, उनको धक्का देके नहीं बुलाना पड़ेगा, वो अपने मन से रोज़ आएंगे, बड़ा बोलेंगे भी, रोज़ बोलेंगे, प्रश्न भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चलेंगे अपने मन से। आधी गुरु की मानेंगे, आधी अपने मन की मानेंगे, आधी ज्ञान के हिसाब से चलाएंगे अपनी ज़िंदगी और आधी माया के हिसाब से चलाएंगे। बोले कुछ घर की भी तो करें, कुछ हर की भी करें, तो घर की भी करो और बाहर की भी करो, दोनों में तो एडजस्ट बनाना है। घर वालों को ज़रूरत है तो वहाँ बैठ गए, वो भी तो काम है, वो भी तो ज़रूरी है। फिर सत्संग में भी आ गए, फिर पूरा कैसे छोड़ दें, तो वो आधे अधूरे रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्ण नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो पूरा होना नहीं चाहते, वो अधूरे बन के रहने में उनको आराम मिलता है। कहते हैं हम ऐसे ही ठीक है, जितना हम करते हैं ना हम उतने में संतुष्ट हैं। ज्ञान के मार्ग में तो हमको कभी भी संतुष्टि रखनी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे, आध्यात्म के क्षेत्र में गहरा संतोष होना चाहिए, तब आपकी उन्नति होती है। और यहाँ पे संतुष्टि माया में है, माया में रखो, वहाँ तो असंतोष है, उसमें तो और चाहिए और चाहिए। वहाँ संतोष रखो, ज्ञान के लिए आपको मन करे कि मुझे और सुनना है, मुझे और जीवन बनाना है। तो जो दूसरे टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं कि सत्संग में रोज़ आते भी हैं, प्रश्न भी करते हैं, पर आधे माया के और आधे भगवान के होके चलते हैं, वो पूरे नहीं बनते। तीसरे जो जिज्ञासु हैं वो 1% गुरु की मेहनत लेते हैं और 99% अपना पुरुषार्थ करते हैं, यानी गुरु के इशारे पर चलते हैं। वे उत्तम कोटि के जिज्ञासु। कोई ऐसा होता है जो गुरु से कम मेहनत लेता है और अपनी मेहनत बहुत अधिक करता है। मतलब गुरु के पास आया, सुना और उसके बाद वो जी जान लगा के उस पर अपनी स्थिति बनाता है, उसी का मनन करता है। जैसे वो अपने स्वयं से मेहनत अधिक करता है, वो सबसे उत्तम कोटि का जिज्ञासु है। एक बार कोई बात सुनी, उसको जिस दिन सुना उसको उसी दिन से अपने जीवन में उतार लो, उसी दिन से अपने जीवन में उतार के व्यवहार में लगा लो, फिर उसको भूलो नहीं, तो आपकी उन्नति होगी। अपने खुद से भी तो मेहनत करना हम सीखें। तो उत्तम कोटि का जिज्ञासु हमको बनना है कि गुरु से कम मेहनत लें, मतलब उसको हमारे लिए कम दिमाग लगाना पड़े, कम समय देना पड़े, कम शक्ति खर्च करनी पड़े। हम गुरु के इशारे को समझ जाए, उसको बोलना ना पड़े, उसके बोले बिना हम समझ जाएं कि गुरु हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, वो क्या चाह रहा है, गुरु क्या चाह सकता है। आप ये सोच के देखो, जो ब्रह्मज्ञानी संत है वो आपसे क्या चाह सकता है कि जो मैंने इनको वचन सुनाए इसको ये मान ले, तभी तो वो सुना रहा है, वरना क्यों सुनाए। आप भी किसी को अगर कोई बात बताते हो, कोई सलाह देते हो, घर में भी अगर आप कोई सलाह देते हो, कोई आपसे मांगता भी नहीं सलाह तो भी आप देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि आप ये चाहते हो कि मेरी सलाह मान ले, और मानेगा तो ये भटकने से, धोखा खाने से बचेगा और इसको सुख मिलेगा, इसकी उन्नति होगी। इसीलिए तो देते हो आप, संसार में भी किसी को सलाह देते हो तो भी इसीलिए ताकि वो मान ले।
तो गुरु भी हमको ज्ञान सुनाता है इसलिए ताकि हम मान लें। आप आए ही हो, बैठे ही हो, तो सुनने ही तो आए हो, लेकिन सुन के अमल में भी तो लगाना है ना। ये थोड़ी है कि बस सुन के हम ऐसे छोड़ देंगे। तो उत्तम जिज्ञासु बनो। जो उत्तम जिज्ञासु होता है, ऐसे भक्तों पर तो गुरु को भी नाज होता है कि ये हमारा कार्य कर पाए। गुरु भी समझता है, उन पे नाज करता है कि ये हमारा कार्य करेंगे। गुरु ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान आप सब जगह पे तभी फैला सकते हो जब आपने अपने जीवन में उतारा हो। अगर आपके अपने जीवन में ज्ञान उतरा हुआ नहीं है तो आप दूसरे के जीवन में कैसे उतारोगे? अगला बोलेगा खुद तो नहीं चलते इस बात पे, हमसे क्यों कहते? तो जो ज्ञानवान खुद अपने को बनाएगा वही दूसरे को ज्ञानवान बना भी सकेगा। जितनी स्थिति आपकी बनी होगी उतनी आप दूसरे की स्थिति बना सकते हो। विवेकानंद ने गुरु का पैगाम हर जगह पहुंचाया, अपने जीवन की पूर्ण आहुति देकर सभी को सत्य मार्ग पर चलना सिखाया। बस यही उद्देश्य अपना बना लो कि कार्य में लगे रहें। कार्य में लगे रहने पर आलस्य नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। जब कार्य में लगे रहते हैं तो आपको आलस्य नहीं आता, नींद नहीं आती। घर में भी जिस दिन आप बिज़ी हो, सारा दिन काम में लगे हो, तो आपको पता है कि मुझे काम पूरा करना है, तो निष्काम का कार्य भी, ज्ञान का कार्य भी आपको पता है पूरा करना है, तो आपको फिर नींद नहीं आती है, थकते नहीं हो, आलस नहीं करते, अरे ये तो निपटाने हैं। तो हम ज्ञान के भी मार्ग में अपना जीवन दे डालें, इस पे चलें, थके नहीं, रुके नहीं, तो आप तमोगुण को जीत सकते हो। वरना कुछ लक्ष्य होता ही नहीं, सुन लिया उसके बाद घर में जाके घर के काम करके सो गए, और लक्ष्य नहीं है तो आपके ऊपर तमोगुण हावी होने लगता है। तो ये अपना उद्देश्य बना लो कि हमको गुरु के कार्य में लगे रहना, और कार्य में लगे रहने पर आलस्य नहीं आएगा और नींद भी नहीं आएगी। दूसरे का आंसू पोंछने पर तुम्हारे अपने आंसू बंद हो जाओ। आप किसी के दुख को दूर करने में लग जाओ तो आपके अंदर जो दुख था छुपा हुआ, जो आप सोचते रहे मैं किसी को बताऊं, कोई मेरा दुख दूर करे, या अभी भी मेरे अंदर थोड़ा दुख है, मगर जब आप औरों के दुख दूर करने में लगते हो तो आपको अपने दुख को तो याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और वो फिर ख़त्म भी हो जाता है, वो दुख आपके दूर भी हो जाते हैं। तो दूसरे का आंसू पोंछो, उसमें तुम्हारे अपने आंसू बंद हो जाते हैं। तुम जागे तो फिर किसको जगाया है? तुम तो जाग गए, जागने के बाद तुमने किस किस को जगाया? कई बार ये बात गुरुजी ने बोली कि एक एक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं कम से कम 10 लोगों को तो ज्ञान पक्का कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं एक हूँ, मैं एक कम से कम 10 लोगों को सत्संग में लाऊंगा। वो 10 जो आए वो भी एक एक अलग अलग ये सोचे कि हम 10 को लेके आएंगे, तो कितना मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक एक व्यक्ति अगर 10-10 को सत्संग सुना के सबको सत्संग में लाता जाएगा, तब आप देखो एक दिन क्या ज़रूर ऐसा नहीं आ जाएगा कि सारा विश्व ही ज्ञानवान बन जाएगा। जिसकी पहुंच जहाँ जहाँ तक है, जिसको जो ज्ञान में पक्का कर सकता है वो करता जाए, लेकिन सत्संग से जोड़ता जाए। फिर आप कहीं अलग अलग छोटे छोटे दायरे में, अपने अपने दायरे में बैठते चले जाओगे, तो उससे क्या होता है कि वो फिर बहुत जल्दी ज्ञान का समाप्त भी हो जाता है। जो पानी छोटे गड्ढे में होता है, छोटे तालाब में होता है, तो वो कभी सूख भी जाता है, लेकिन जो नदी से मिल जाता है, नदी फिर सागर से मिल जाती है, तो वो कभी नहीं सूखता है। अलग अगर हम हो जाते हैं तो फिर हमारी उतनी उन्नति नहीं होती जितनी हमारी संग में होती। तो इसलिए हम लोगों को एक एक को, सबको ये कार्य में लगे रहना, तो आपका तमोगुण जो है आपके ऊपर हावी नहीं होगा कभी। कि तुम आत्म जागृति में आए हो तो तुमने किस किस को आत्म जागृति में लाया, ये देखो। तुम जागे तो फिर तुमने किसको जगाया। सोचने से अधिक कार्य में लग जाओ। सारा दिन लोग प्लान बनाते हैं, सोचते रहते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छी बात है, प्लानिंग करके ही काम होता है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग होती रहती है, उस पर प्रैक्टिकली चलते नहीं हो तो काम नहीं हो जाता। तो सोचने में समय कम लगाओ, कार्य करने में अधिक समय अपना दो। सर्व से प्यार,
सत्संग का नियम, घर जाकर भी मनन करना और निध्यासन, ये आपका हो जाए। किसी बात में भी उलझो नहीं। जो मूर्ख है वो हर काम में उलझता है, लेकिन जो सियाना है वो चलता रहता है। आगे बढ़ा कदम, आगे कदम अपना बढ़ाते जाओ। जो पेड़ बढ़ते नहीं हैं उन्हें फिर हटा दिया जाता है। कभी देखो माली क्या करता है, ये जो पेड़ है ना, इतना हो जाना चाहिए था, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो चलो उसको उखाड़ के फेंक दो, हटाओ इसको, जगह घेर रहा है, इस जगह हम कोई दूसरा लगाएंगे जो अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो अगर हम अपनी उन्नति नहीं करेंगे तो भगवान भी तुमको दुनिया से हटा के फेंक देगा कि इसको कोई फ़ायदा नहीं। सत्संग से भी हटा के फेंक देगा कि उन्नति तो करता ही नहीं है, तो ये हटो, जो उन्नति करे वो मैदान में आए। तो हम ज्ञान के कार्य में लगे रहें, वरना भगवान भी आपसे अपना काम लेना बंद कर देंगे। उलझो नहीं किसी भी बात में और अपनी उन्नति करते जाओ। जो हमारी उन्नति है, आत्मिक उन्नति, वो हमको देखनी है। ज्ञान के मार्ग में हमारी उन्नति होनी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी उन्नति होनी है। अगर यहाँ हमने अपनी उन्नति की सोची, तब तो माया में आपकी उन्नति हो ही रही। जितनी माया में उन्नति करने की सोचते हो, उससे अधिक हमको अपना जीवन बनाने की फिक्र होनी चाहिए। देश को बनाने में, वर्ल्ड को बनाने में सब लगते हैं, मगर स्वयं को बनाने में कौन लगता है? स्वयं को बनाने में तो गुरु प्रेरणा देता है, जो जिज्ञासु होता है सत्य का, वही लगता है। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। नारा तो बड़ी जोर जोर लगा लेते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो हम कब बदलेंगे? जो युग बदलेगा। हम युग को बदलने की सोचते हैं, अपने को बदल नहीं पाते। देश में ऐसा होना चाहिए, संसार में ऐसा होना चाहिए, ये कैसे ठीक होगा, ये समस्या कैसे दूर होगी, उस पर सोच विचार हो रहा है, कर रहे हैं सब लोग, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। सारा ही काम किसी एक का नहीं होता। राजा की तो होती है जिम्मेदारी, वो तो बड़ी प्लानिंग करके करता है, मगर उसको सहयोग तो सबको करना पड़ता है। अभी स्वच्छता अभियान अगर चलता है तो उसमें कोई नियम बनाए जाते हैं, कोई अभियान चलता है, तो उसमें सहयोग तो सभी को करना है ना। कोई अनुशासन है, कोई कानून बने हैं, तो उसमें सहयोग तो सबको करना। केवल सरकार थोड़ी करेगी, केवल राजा थोड़ी करेगा, एक एक को अपने आप को बनाना पड़ता है। आपकी सोच बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं, तो आपके कर्म भी वैसे होने लगते हैं। जैसे भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही आप कार्य करते हो। ज्ञान में आने से पहले आपके सोच विचार किस प्रकार के चलते थे आपको पता है। ज्ञान में आने के बाद कितने बदल गए उसके भी साक्षी आप खुद हो। तो अपने साक्षी बनो और अपने मन को पूरा ज्ञान में लगाओ। आधे अधूरे होके नहीं बनो, हमें बनना है उत्तम जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु बनेंगे तो फिर वास्तव में हमारी उन्नति है और वास्तव में हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जितना आप भगवान के रास्ते पे लगोगे, जितना कार्य करने की सोचोगे, उससे अधिक कार्य आपका परमात्मा आपसे लेता जाए। कार्य करने से कार्य करने की क्षमता आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करते हो उतने आपको परफेक्शन आती है। अभ्यास से ही तो होगा, अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे होगा। ज्ञान का मनन भी हो और उसका फिर अपने जीवन में निध्यासन भी हो जाए। अपनी उन्नति करो, वरना इस फील्ड से भी भगवान आपको हटा दें।